नमस्कार प्यारे साथियों। एमपीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के चरित्र और स्वरूप को समझा था। हमने ये जाना कि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव कृषि आधारित है और उसकी दिशा विकासशील है। हमने कृषि पर अत्यधिक निर्भरता की ताकतों और कमजोरियों को पहचाना और दोहरी अर्थव्यवस्था जैसी चुनौतियों को भी समझा। वो एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था का डीएनए टेस्ट था, जिसने हमें उसकी मूल प्रकृति के बारे में बताया। आज हम उस डीएनए की संरचना को और भी गहराई से देखने वाले हैं। पिछली बार हमने ये तो जान लिया कि हमारी आर्थिक मशीन के तीन पुर्जे हैं: कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। आज हम इन पुर्जों को खोलकर उनके अंदर के हर छोटे बड़े हिस्से का निरीक्षण करेंगे। ये एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था का विस्तृत पोस्टमार्टम या इंजीनियरिंग डाइसेक्शन है। हम जानेंगे कि प्रदेश की तिजोरी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में आने वाला हर रुपया किन किन स्रोतों से आता है। हमारा आज का बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण विषय है सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी क्षेत्रवार योगदान का विस्तृत विश्लेषण। पिछली कड़ी में हमने मोटे तौर पर बात की थी कि कृषि का योगदान लगभग 40%, उद्योग का लगभग 25% और सेवा क्षेत्र का लगभग 35% है। आज हम इन आंकड़ों को और भी सटीक और नवीनतम करेंगे और फिर इनकी गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कृषि क्षेत्र के लगभग 44 से 46% के विशाल योगदान में फसलों का हिस्सा कितना है, पशुधन का कितना और जंगल हमें क्या दे रहे हैं। हम जानेंगे कि क्यों मध्य प्रदेश को गेहूं का कटोरा, सोया प्रदेश और दलहन प्रदेश कहा जाता है। उद्योग क्षेत्र के लगभग 19 से 20% के योगदान में कौन से उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। क्या ये सीमेंट और कपड़े के कारखाने हैं या फिर पीथमपुर की ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियां। हम खनन से निकलने वाले हीरों और कोयले की चमक को भी देखेंगे। सेवा क्षेत्र के लगभग 35 से 36% के योगदान में पर्यटन की भूमिका क्या है, व्यापार और होटल कितना कमाते हैं और आईटी जैसे नए क्षेत्र हमें कहाँ ले जा रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होगी दोस्तों। ये हमें बताएगी कि मध्य प्रदेश की आर्थिक नीतियां क्यों एक विशेष दिशा में जाती हैं, क्यों सरकार कभी किसानों पर तो कभी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करती है और भविष्य में विकास के अवसर कहाँ छिपे हैं। तो चलिए अपनी विश्लेषणात्मक दूरबीन उठाइए और मेरे साथ चलिए मध्य प्रदेश की जीएसडीपी की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने। भाग 1, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, अर्थव्यवस्था का महामेरू। जब हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र की ही बात करनी होती है। ये वो नींव है जिस पर हमारी पूरी आर्थिक इमारत खड़ी है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रचलित भावों पर राज्य के सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 46.45% है। जी हाँ, आपने सही सुना, लगभग 46%। ये आंकड़ा न केवल राष्ट्रीय औसत यानी लगभग 18% से 2.5 गुना ज्यादा है, बल्कि ये अपने आप में कहानी कहता है। कहानी मध्य प्रदेश की मिट्टी, उसके किसानों के पसीने और उसकी प्राकृतिक संपदा की। आइए इस 46% के विशाल हिस्से को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से 4 उप क्षेत्र शामिल होते हैं: फसलें, पशुधन, वानिकी एवं लट्ठे बनाना, मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि। 1. फसलें, क्रॉप्स, अन्नदाता की शक्ति। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान फसलों का ही है। मध्य प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी, नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती जैसी नदियों का जाल और किसानों की मेहनत ने इसे देश का अन्न भंडार बना दिया है। गेहूं, मध्य प्रदेश को अब भारत का गेहूं का कटोरा यानी व्हीट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा है। हमने उत्पादन में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश का मालवा और नर्मदापुरम संभाग गेहूं उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ का शरबती गेहूं विश्व में गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। सरकार की ई उपार्जन जैसी नीतियों और किसानों को मिले समर्थन मूल्य ने गेहूं उत्पादन को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया है। ये न केवल प्रदेश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पूल में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। जीएसडीपी में इसका योगदान सीधे तौर पर किसानों की आय, परिवहन, भंडारण और व्यापार को प्रभावित करता है। सोयाबीन, दशकों तक मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आज भी हम देश के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्यों में से एक हैं। मालवा का पठार यानी उज्जैन, इंदौर, धार, देवास सोयाबीन की खेती का गढ़ है। सोयाबीन सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री है। प्रदेश में सैकड़ों सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र हैं जो तेल और सोया खली का उत्पादन करते हैं।
ये उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है और प्रदेश के निर्यात में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दलहन। मध्य प्रदेश देश का दलहन प्रदेश भी है। हम चना, मसूर, तुअर यानी अरहर और उड़द के उत्पादन में अग्रणी हैं। विशेषकर चने के उत्पादन में हमारा कोई सानी नहीं है। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र दलहन की खेती के लिए जाने जाते हैं। दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं और इनकी खेती मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती है। प्रदेश की दाल मिलें देश भर में दालों की आपूर्ति करती हैं, जिससे व्यापार और प्रसंस्करण क्षेत्र को बल मिलता है। मोटे अनाज और अन्य फसलें। वैश्विक स्तर पर मोटे अनाजों यानी श्री अन्न के बढ़ते महत्व को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। डिंडोरी, मंडला जैसे आदिवासी बहुल जिले इनके पारंपरिक उत्पादक हैं। इसके अलावा मंदसौर में लहसुन और अफीम, खरगोन खंडवा में कपास जिससे इन्हें सुनहरे जिले कहा जाता है, बुरहानपुर में केला और छिंदवाड़ा में मक्का का उत्पादन भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 2. पशुधन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुरक्षा कवच। फसलों के बाद प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पशुधन है। ये ग्रामीण परिवारों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय का एक पूरक स्रोत और फसल खराब होने की स्थिति में एक आर्थिक बीमा का काम करता है। दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन। मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र की मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है। सहकारी दुग्ध संघों जैसे सांची ने दुग्ध के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लाखों पशुपालकों को एक स्थिर आय सुनिश्चित हुई है। मांस एवं अंडा उत्पादन, मीट एंड एग प्रोडक्शन। प्रदेश में बकरी पालन और मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री भी तेजी से बढ़ रहा है। झागुआ का कड़कनाथ मुर्गा अपने विशेष गुणों के कारण जीआई टैग प्राप्त कर चुका है और इसकी राष्ट्रीय स्तर पर भारी मांग है। इससे आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। अन्य पशुधन, भेड़ पालन ऊन के लिए और सुअर पालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। पशुधन का महत्व सिर्फ दूध, मांस या अंडे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जैविक खाद का भी एक बड़ा स्रोत है जो टिकाऊ खेती के लिए आवश्यक है। 3. वानिकी एवं लट्ठे बनाना, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। प्रदेश का हरा सोना। मध्य प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जो इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% है। ये वन संपदा जीएसडीपी में सीधे और परोक्ष रूप से योगदान करती है। तेंदुपत्ता यानी टेंडू लीफ, ये प्रदेश की वन संपदा का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। तेंदुपत्ते का उपयोग बीड़ी बनाने में होता है और ये उद्योग लाखों ग्रामीणों, विशेषकर आदिवासी महिलाओं को मौसमी रोजगार प्रदान करता है। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक है। लकड़ी यानी टिम्बर, सागौन और साल की लकड़ी इमारती कामों के लिए बहुत कीमती मानी जाती है। वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी फर्नीचर उद्योग और निर्माण क्षेत्र को कच्चा माल प्रदान करती है। लघु वनोपज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसमें हर्रा, बहेड़ा, आंवला, महुआ, गोंद, लाख और विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां शामिल हैं। ये उत्पाद न केवल वनवासी समुदायों की आजीविका का आधार हैं, बल्कि आयुर्वेदिक दवा उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। 4. मत्स्य पालन, फिशरीज। नीली क्रांति की लहरें। भले ही मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित यानी लैंडलॉक्ड राज्य है, लेकिन यहाँ नर्मदा, चंबल, ताप्ती जैसी बड़ी नदियाँ और इंदिरा सागर, गांधी सागर, बरगी जैसे विशाल जलाशय हैं, जो अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करते हैं। सरकार की नीतियों और मछुआरा समुदायों के प्रयासों से मत्स्य उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है, जो स्थानीय स्तर पर पोषण, सुरक्षा और आय सृजन में योगदान कर रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का समग्र विश्लेषण। इसका 46% का विशाल योगदान प्रदेश की ताकत भी है और कमजोरी भी। ताकत इसलिए क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार देता है, करोड़ों लोगों की आजीविका सुनिश्चित करता है और हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाता है। कमजोरी इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र मानसून की अनिश्चितताओं, बाजार के उतार चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन जैसे जोखिमों के प्रति बहुत संवेदनशील है। भाग 2, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, निर्माण और विनिर्माण की शक्ति। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के दूसरे इंजन यानी द्वितीय क्षेत्र पर। इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को परिष्कृत उत्पाद में बदलती हैं। इसमें विनिर्माण, निर्माण,
खनन और विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति शामिल हैं। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जीएसवीए में द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग 19.60% है, जो प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में काफी कम है, जो ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश अभी भी एक पूर्ण औद्योगिक राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है।